वापस से अपनी खबर पर आते हैं। देश की निगाहें हैं पहलगाम आतंकी हमले और उससे जुड़ी खबरों पर, और हम बात कर रहे हैं कूटनीतिक फैसलों के बाद अब बड़े एक्शन की। और लोग कह रहे हैं, देशवासी कह रहे हैं कि पहलगाम के जो पिशाच है ना, उनका अंत होना चाहिए। और एक एक करके अब जो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो वाकई बड़े चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर राजन जामवाल जी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मियां आसिफ अली मेरे साथ में है, पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। ब्रिगेडियर जामवाल, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी हर दिन कोई ना कोई नई तस्वीर सामने आती है, और यकीन जानिए जब वो नई तस्वीरें सामने आती हैं, नई कहानी सामने आती है, तो दिल उतना ही दुखता है जितना कि 22 अप्रैल पहले दिन दुखा था। जैसे जैसे ये दर्द अब खुलकर सामने आ रहा है, वैसे वैसे मांग तेज उठ रही है कि एक्शन हो, और कब होगा इसका इंतजार भी। देखिए, एक्शन तो हो रहा है और आगे और भी होगा। इनफैक्ट सबसे बड़ा है जो पानी रोक दिया। पूरा पाकिस्तान इस वक्त चिल्ला रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं हम ये कर लेंगे। पता उनको भी है कि कर कुछ नहीं पाएंगे, एंड वो बोलते हैं अगर पानी रोका। अगर क्या भाई, पानी रुक चुका है। इन्हीं के यहाँ से वीडियो आ रहे हैं कि चिनाब के अंदर 2-2.5 फुट पानी नीचे चला गया है। सो ये चलता रहेगा। मेरे को बहुत बार इनकी ना अकल पे तरस आता है। रिस्पांस में क्या किया, और शिमला एग्रीमेंट स्क्रैप कर दी। भाई शिमला एग्रीमेंट का जो पहला हिस्सा था कि वो बायलैटरल रहेगा, वो तो आप वैसे ही फॉलो नहीं कर रहे थे। और एक चीज जो सेकंड हिस्सा था जिसने हिंदुस्तान के हाथ बांध करके रखे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों देश बिना मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे और एक दूसरे के देश में नहीं जाएंगे, वो आपने हटा दी। हमारे हाथ खुल गए। अभी लीगली हमारा स्टेटस जो 1947 में था, जम्मू कश्मीर महाराजा के टाइम जब भारत के अंदर विलय हुआ, वो ही बॉर्डर है। लाइन ऑफ कंट्रोल टेक्निकली डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनको अपना फायदा नुकसान भी नहीं समझ आता। अक्ल की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पाकिस्तान में जानबूझ के ये सारे मदरसा छापों को आगे लाते हैं, जैसे इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मतलब उन्हीं को आगे पोजीशंस में पावर में लेके आते हैं। कुछ ना कुछ डीएनए में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मोटी गड़बड़ है। टेक्निकली सोचते हैं, स्ट्रेटेजिक सोचते ही नहीं है कि भी अगला भी कुछ जवाब देगा, या दिमाग में भर दिया है भाई ये हिंदुस्तानी है, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो भर दिया है। और हर बार कारगिल हो, 71 हो, मतलब कहीं भी यार, आज बोलते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे यार 93,000 पेंटे उतार के आए थे। इस जंग में भी कितने पेंटे उतरेंगी। वो जमाना अलग था, ये अलग है। अरे अब ना मिलिट्री स्ट्रेंथ देख लो, और कुछ नहीं होगा तो बोलेंगे भैया हमारे पास 250 ग्राम का एटम बम है, आधा किलो का एटम बम है। यार कुछ मतलब बात करने का एक तरीका होता है, लहजा होता है। एक होता है ना कि भी इंटरनेशनल ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हो, उस लेवल के लोग हैं। क्या बातें करते हैं ये। 250 ग्राम 500 ग्राम के आधा किलो के बॉम्ब हैं। अरे यार एक एक बॉम्ब की लोकेशन पता है, इसराइल को पता है, अमेरिका को पता है, हमको पता है। रातों रात हालत डीन्यूक्लियराइज हो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा क्या है। F-16 लेके घूम रहे हो। ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया आज कि भैया उनका गलती से मुंह उधर मत कर देना, मुंह मत कर देना हिंदुस्तान की तरफ। तो मतलब तुम आइसोलेट हो चुके हो। और मोहम्मद बिन सलमान जिनसे उस वक्त प्रधानमंत्री मिल रहे थे जब ये हरकत हुई, वो तक तंग है। अभी जाओ भी का कटोरा लेके वहां पे लात मिलेगी वहां से। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री करके कि इवन चाइना ने भारत को रिस्ट्रेन के लिए नहीं बोला है। तो भैया अभी कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे। अवाम इनकी ऑलरेडी जो तंग थी। इनफैक्ट इतने इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से। एक ने ट्विटर पे कल लिखा, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है पानी बंद करने से, हमारे तो वैसे भी नहीं आ रहा था पाकिस्तान में पानी, सिर्फ पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स के घर में जाता है, तो हमारे तो वैसे भी नहीं आ रहा था, तो हमें क्या फर्क पड़ा। दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन जो आम आदमी दे रहा है।
आम आदमी के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, कई मीम्स भी बन रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि पाकिस्तान में जो बैठे हुए हुक्मरान हैं या फिर अब जो पाकिस्तानी नेता हैं वो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं बिलावल भुट्टो को सुन रही थी, कह रहे थे सिंधु हमारी है, पानी रोक दिया तो उसी नदी में हम उन लोगों का खून बहा देंगे। मतलब सोचिए, हाफिज सईद जिस तरह की भाषा बोल रहा है उसी तरह की भाषा पाकिस्तानी जो लीडर है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा मियां आसिफ अली जी, पाकिस्तान के खिलाफ 5 कूटनीतिक फैसले तो हो गए, अब बड़े एक्शन की बारी है और ये पाकिस्तान से आने वाली तस्वीरें भी बता रही हैं, वो खलबली बता रही है, वो सेना की तैयारी बता रही है और आम लोगों का रिएक्शन तो आ ही रहा है और सोशल मीडिया पर तो आजकल सब कुछ दिख जाता है, आप भी देख रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल जब से ये मामला हुआ है, पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, लग तो हमें उसी वक्त रहा था कि भारत कुछ करने जा रहा है, कुछ करना चाह रहा है, जो इस टाइप का एक ड्रामा क्रिएट वहाँ पे किया गया है। तो उसके बाद लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया है, देखिए यार, इनको कारगिल भी ड्रामा लगा था, मतलब दुनिया ने माना था, माने 26/11 में, अब वो कर रहे हम कहीं नहीं, हम कहीं नहीं, हम तो गेम्स है, सबने जब लोगों को मारा गया है और उस पे तो हमें उसी वक्त ये लग थोड़ा तो सा रहा था कर दीजिए ना, ड्रामा मतलब जरूर ड्रामा वही जैसे पहले करते आए हैं, जैसे पहले एक दफा वो वाला हुआ था, छठी सिंहपुरा वाला वाकया हुआ था जब बिल क्लिंटन आए थे, उस वक्त भी यही किया गया था। बाद में पुलवामा वाला, पठानकोट वाला बहुत दफा हो चुका है और ये करके और कभी समझौता एक्सप्रेस वाला मामला करके रान पे लाने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरह का एक और इस चीज से नजरें हटाने के लिए आसिफ अली जी, सॉरी टू से, लेकिन जब आपके मुल्क में धमाके होते हैं ना तो हम बिल्कुल नहीं कहते ये ड्रामा है। जब आपके मुल्क में अशांति होती है तो हम बिल्कुल नहीं कहते ये ड्रामा है। जब आपके मुल्क में रहने वाले लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं हम बिल्कुल नहीं कहते ये ड्रामा है। जब आपके मुल्क में आटे के लिए लाइन में खड़े हुए बुजुर्गों की जान चली जाती है हम बिल्कुल नहीं कहते ये ड्रामा है। जब आपके यहाँ पर मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं, बहन बेटियों को उठा लेते हैं, धन परिवर्तन कराते हैं, अधेड़ उम्र के लोगों से बच्चियों के निकाह करा दिए जाते हैं, हम बिल्कुल नहीं कहते ये सब ड्रामा है। आपको ये ड्रामा लग रहा है जो पहलगाम में हुआ है? देखिए, पहलगाम में जो है कत्ल तो यकीनन लोगों को किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों को मारा गया है और बेगुनाह मासूम लोगों को मारा गया है। लेकिन ये जो करने वाले हैं, जिस तरह उसके इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया है, वो बिल्कुल भी एक जस्टिफाई नहीं था और वो एक ड्रामा है। आप कह रहे हैं इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया, उस इल्जाम के पीछे आधार क्या है वो भी आपको बताऊंगी।